हेलो दोस्तों, आप सबका टेक्निकल विद प्रतीक्षा में स्वागत है। और आज का वीडियो कुछ इस तरीके का होने वाला है। मैं आपको बताने वाली हूँ गोडैडी के बारे में। गोडैडी का नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो गोडैडी के बारे में जानने के लिए आए कि गोडैडी के रिव्यू किस तरीके के हैं, गोडैडी से डोमेन परचेस करना चाहिए कि नहीं, होस्टिंग परचेस करना चाहिए कि नहीं, कि गोडैडी की प्राइस कैसे हैं, अदर कंपनी की कंपैरिजन में कैसे है, गोडैडी का सपोर्ट किस तरीके का है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी के सामने बहुत सारी वीडियो मल्टीपल कैटेगरी में लेके आती रहती हूँ। मैं यूट्यूब रिलेटेड भी लेके आती हूँ, वेबसाइट रिलेटेड भी, मोबाइल रिलेटेड, एंड्रॉइड और एप्पल रिलेटेड भी, और एनबीएफसी और आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन लेके आती हूँ। टेक्निकल तो मेरी वीडियो में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आगे भी आपके सामने ऐसी वीडियो लेके आती रहूं। चलिए अब चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, गोडैडी की साइट पे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे, godaddy.com को ओपन कर लिया है। आप भी इस godaddy.com पे जाके इसको ओपन कर सकते हैं। इसकी मेन यूआरएल है ये। अब आप देख पा रहे होंगे मैं गोडैडी की स्क्रीन पे हूँ। मैं पहले तो कोई भी अपना एक डोमेन ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको उसकी प्राइस इन सब के बारे में बताती हूँ कि गोडैडी किस तरीके से प्रोडक्ट की डॉट कॉम की प्राइस क्या है, डॉट इन की प्राइस क्या है। तो पहले तो मैं एक डोमेन ऐड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल कार्ड डॉट कॉम डोमेन को परचेस कर सॉरी डोमेन को ऐड कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्निकल कार्ड डॉट कॉम में 399। बल्कि ये रेट आपको मिलता नहीं है, इसमें क्लियर नीचे लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट ईयर विथ 2 इयर्स। अगर आप 2 इयर्स का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का 399 पड़ेगा। तो आपको ये मतलब 2 इयर्स का लेते हैं, अगर फर्स्ट ईयर का के लिए लेते हैं तो वो भी कॉस्टिंग में आपको बता देती हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है, जब भी आप किसी के लिए वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तो सामने वाला गोडैडी का नाम सभी ने सुना होता है, या नहीं भी सुना होता तो किसी ना किसी से सुन के वो गोडैडी पे डोमेन को सर्च करता है। वो बोलता है अरे मैम यहाँ तो 99 का डोमेन दिख रहा है या 399 का 1 ईयर का दिख रहा है, लेकिन आप तो हमसे 700 800 चार्जेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो डोमेन का इतना चार्जेस। तो आप ये उनको क्लियर कीजिए कि आप जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा है उसके नीचे ये क्या लिखा है। तो ये क्लियर करना आपको बहुत जरूरी है। अब मैं इसको ऐड करके बताती हूँ आपको। ये मैंने अभी कंटिन्यू टू कार्ट पे ऐड किया है। और एक और चीज इसकी जो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, जैसे ये फुल डोमेन प्रोटेक्शन, मतलब ये कुछ चीजों को अपसेल करते हैं, मतलब जिसकी हमको नीड होती भी नहीं है तो भी अपसेल करते हैं। मतलब हमको कोई डोमेन प्रोटेक्शन की नीड नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने ऐड कर दिया है। जैसे ये कभी कभी प्रोफेशनल ईमेल को भी ऐसे ऐड करके देते हैं। और ये स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, इसकी जनरली नीड नहीं होती लेकिन ये फ्री है तो आप इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आप ये ऐड करें तो आप अगर पहली बार डोमेन परचेस कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने डेवलपर के लिए खुद परचेस करके दे रहे हैं, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि आपको डोमेन प्रोटेक्शन की नीड होगी। अगर है तो आप ले सकते हो 299 डोमेन पर ईयर, बट स्टार्टिंग में नहीं होती तो आप नो डोमेन प्रोटेक्शन करेंगे तो जो आपका ये 299 ऐड हो रहा है वो नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पे नो डोमेन प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये प्रोफेशनल ईमेल का 29 रुपीज पर मंथ हो रहा है, तो आप इसको भी अभी अगर आपको नीड नहीं है तो आप नोट थिंग्स कर सकते हैं, या आप जिस कंपनी से होस्टिंग ले रहे हैं तो होस्टिंग प्रोवाइडर भी कुछ ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। अब मैं इसको कंटिन्यू टू कार्ट करती हूँ। ये मैं कार्ट पे आई। अब देखिए इन्होंने ऑलरेडी 5 इयर्स का ऐड करके रखा है। 5 इयर्स का क्या ऐड करके रखा है, 5195 रुपीज। बल्कि ये अपन को जब 2 इयर्स का ये बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे शो कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि आपको 1100 समथिंग में आएगा, लेकिन जब हम 5 इयर्स का ले रहे हैं तो ये 5195 में, मतलब ये आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं।
ठीक है। तो अगर आप पहली बार है या आप करते रहते हैं तो ये चीज को हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप, अब इसको 1 ईयर के लिए मैं सेट करती हूँ। अब देखिए 1 ईयर के लिए भी मुझे 949 आ रहा है, तो मैं 5 ईयर्स का क्यों करूं इनसे। अगर मुझे 5 ईयर्स या 3 ईयर्स का लेने में कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता तो मैं ले सकती। अब मैं डिस्काउंट पाने के लिए भी आपको एक ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको कैसे डिस्काउंट लेना है, कैसे प्रोमो कोड लेना है कि आपका ये 949 है वो भी 700 तक पहुंच जाता है, 649, 749, इस तरीके तक आपको .com डोमेन मिल जाता है। और दूसरी बात बताऊं, गोडैडी लोग बोलते हैं कि सस्ता है, लेकिन डोमेन के लिए गोडैडी सस्ता नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है, इनका इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। जैसे ही आप इनको कॉल करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे ही। जैसे अगर अगर आपका 949 आ रहा है तो ये आपको 649 इस तरीके का कुछ देंगे। अभी मेरे पास गोडैडी के कुछ प्रोमो कोड है, क्योंकि मैं जनरली परचेस करती रहती हूँ, तो मैं उनको अप्लाई करके देखती हूँ। मैं पहले अपने गोडैडी प्रोमो कोड पे जाती हूँ, मैं देखती हूँ उसमें से कोई अगर प्रोमो कोड यहाँ अप्लाई हो रहा होगा तो। एक मेरे पास 35% का कूपन कोड है, वो लगा के देखती हूँ। अब देखिए मैंने ये प्रोमो कोड लगाए, इसी तरीके के प्रोमो कोड आप जब गोडैडी को कॉल करेंगे सपोर्ट पे तो वो आपको प्रोमो कोड देंगे। जब आपको वो प्रोमो कोड देंगे तो आपको वही प्रोमो कोड को अप्लाई करना होगा, या वो खुद ही आपको अप्लाई करके देंगे। वो आपका कस्टमर आईडी और पिन नंबर पूछेंगे, तो आप कस्टमर आईडी देख के और पिन नंबर देख के उनको बता सकते हैं। फिर वो आप डोमेन को ऐड कर दीजिए, उनको डोमेन नेम बता दीजिए, तो वो डोमेन को ऐड करते हैं और आपको कुछ ना कुछ कूपन अप्लाई करके देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, तो इस तरीके से प्राइस को कम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, इससे भी कम में आपको नेमचीप हुआ और भी अदर डोमेन कंपनी है वो भी प्रोवाइड कर रही है। मैं आपको यहाँ पे हर एक डोमेन कंपनी, जो भी डोमेन प्रोवाइडर है, उनके रिव्यू लेके आऊंगी। तो अब यहाँ पे आती है इसकी बात। तो मैंने आपको ये बता दिया कि डोमेन इस तरीके से होगा, आपको इस तरीके से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो पहला रिव्यू तो एक खासियत इसकी ये हो गई है कि इसका सपोर्ट अच्छा है, तो ये प्रोमो कोड वगैरह दे देते हैं। इसका एक नुकसान ये, आप सेल में हमको जो चीज परचेस भी नहीं करनी होती वो भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो जिसको आइडिया नहीं है वो उसको भी ऐड कर देता है, तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी इसकी हमें इसका, हाँ, डीएनएस, जब हम कोई भी डोमेन को परचेस करते हैं, अभी तो मुझे इसको परचेस नहीं करना है। जब भी हम किसी डोमेन को परचेस करते हैं तो हमको डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करने होते हैं। मान लीजिए मेरा सर्वर या होस्टिंग होस्ट गेटर पर है और मुझे अपने डोमेन के डीएनएस चेंज करना है, तो इसका जो इंटरफेस है वो है जी, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से सिंपल डोमेन सर्च करो, यहाँ से चेकआउट करो, ऐसे आपके डोमेन प्रोडक्ट लिस्ट में शो होने लगेंगे। जैसे अभी मेरे पास कुछ डोमेन जो मैंने परचेस करे हुए थे अपने क्लाइंट के लिए, वो सारे मेरे पास है। तो आप देख, इजी टू इंटरफेस है, तो इसका इंटरफेस इजी है और इसका जो पेमेंट मेथड है वो भी इजी है। मीन्स अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो आप, अब देखिए मेरे पास इतने सारे इंटरफेस है और जो भी प्रोडक्ट मेरी रिन्यू होना है तो इस तरीके से वो दिख रहे हैं। तो अब मैं आपको मैंने जो प्रोडक्ट ऐड किया हुआ था, मैं एक और चीज बताऊंगी, इसका पेमेंट मेथड। अगर आप जैसे मैं चेकआउट पे गई तो बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन देता है, बल्कि जैसे कुछ कंपनी सारे ऑप्शन नहीं देती हैं। जैसे आपको ये कार्ड एंडिंग तो दे ही रहा है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग दे रहा है, पेटीएम दे रहा है, वॉलेट ऑप्शन दे रहा है, डेबिट कार्ड ऑप्शन दे रहा है, यूपीआई में सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपके वॉलेट में मनी है, जैसे मोबीक्विक हुआ, फ्री चार्ज हुआ, तो आप उनसे भी पे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है गोड आईडी पे। बाकी सपोर्ट, सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट बहुत अच्छा है, सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है इसका डोमेन के बारे में कि आपको डोमेन कैसे लेना है, क्या क्या चीजें आपको ऐड नहीं करना है, और और प्रोमो कोड कैसे अप्लाई करना है। जब भी आप डोमेन ले, प्रोमो कोड तो ले ही,
हाँ, और कभी कभी होता है जब आप फर्स्ट टाइम गोडैडी पे रजिस्टर करते हैं तो आपको कुछ बाय डिफॉल्ट ही, जैसे अभी मेरे को 949 दिख रहा था, लेकिन क्योंकि मेरा जो अकाउंट है बहुत पुराना है और मैं इससे डोमेन परचेस करती रहती हूँ, तो मुझे ऑलरेडी डिस्काउंट मिलता है, तो मुझे फर्स्ट डोमेन पे नहीं मिलता है। तो अगर आप नए अकाउंट बनाएंगे गोडैडी का, तो वहां पे अगर आप कोई डोमेन परचेस कर रहे हैं तो मे बी आपको फर्स्ट टाइम का जो डिस्काउंट मिलेगा वो अप्लाई होगा, और अच्छा खासा, मतलब आपको अगर 900 का डोमेन है तो मे बी आपको 450 460 में मिल जाए, लेकिन वो फर्स्ट टाइम के लिए ही रहेगा। तो ये मैंने गोडैडी में, अगर आपको डोमेन परचेस करना है तो गोडैडी के डोमेन के बारे में सब कुछ बता दिया, और ये इनका कस्टमर सपोर्ट नंबर है। ये कॉल रिसीव करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जो आपका नॉर्मल रिचार्ज होता है जो आजकल अनलिमिटेड चलता है 199 149, तो आप उसी से कॉल लगा सकते हैं, कोई स्पेशल नंबर या टॉपअप की जरूरत नहीं होती है। अब बात आती है होस्टिंग की, इसकी होस्टिंग कैसी है तो देख लेते हैं। इसकी होस्टिंग तो मैं यहाँ से परचेस नहीं करती हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मुझे इसकी होस्टिंग कॉस्टली लगती है, और एक बार मैंने इसकी होस्टिंग को परचेस भी किया हुआ था। सॉरी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैंने होस्टिंग को परचेस कर लिया था तो मैंने कुछ टाइम तक चलाया, मैंने इसकी शेयर्ड होस्टिंग परचेस की हुई थी, तो कुछ इन्फेक्टेड फाइल, कुछ वायरस, जो वायरस फाइल होती है वो मेरे पूरे फाइल में आ गई, मेरे जितना भी वेबसाइट का डेटा था उसमें आ गई। लेकिन जब मैंने इनसे सपोर्ट की बात की कि आप होस्टिंग के लिए मुझे इसमें सपोर्ट दो, ये सपोर्ट देने तैयार थे, लेकिन बोलते हैं कि आपको ये इसके मतलब एक एंटीवायरस लेना होगा, फाइल को जो स्कैन करके देगा आपकी सारी, आपको उसको पे करना होगा। तो मैं ये क्यों करूं, जब मैं आपसे ही सर्विस ले रही हूँ, आपका सर्वर है, तो मैं मेरे सिस्टम में पहली बार वायरस नहीं आने थे, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब भी आप किसी का सर्वर यूज करते हो। बाकी जो कंपनी है होस्टिंग की, वो सपोर्ट अच्छा देती है, मतलब ये इन्फेक्टेड फाइल वगैरह नहीं आती, जैसे करेंटली मैं होस्टगेटर का सर्वर यूज कर रही हूँ, तो वो काफी अच्छा चल रहा है, उसका रिव्यू भी मैं आपको पूरा लेके आऊंगी। अब मैं इसके होस्टिंग की प्राइस के बारे में बता देती हूँ आपको। अब ये देखिए, ये वेब होस्टिंग प्लान है। अब ये 119 रुपये पर मंथ है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ जीएसटी वगैरह लगेगा। और एक और चीज मैं बताना भूल गई, जीएसटी से याद आ गई, जब भी आप डॉट कॉम डोमेन परचेस करते हैं तो आपको कुछ जीएसटी अमाउंट भी पे करना होता है। लेकिन आपकी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप, अगर आप आपके उधर पे जीएसटी नंबर ऐड कर देते हैं तो जो जीएसटी अमाउंट होता है वो आपको नहीं देना होता, माइनस हो जाता है। ये स्पेशली डॉट कॉम डोमेन में लगता है, .in .co.in इनमें जीएसटी नहीं लगता है। तो वो मैं स्किप कर गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो अब इसकी होस्टिंग की बात की जाए तो जैसे ये प्लान है आपका, ये 512 MB रैम, 1 वेबसाइट, 30 GB स्टोरेज, 1 डेटाबेस, डेली बैकअप, ये 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, 119 रुपये पर मंथ का है। ये स्टार्टर प्लान है, ये इकोनॉमी प्लान है, डीलक्स प्लान है, ये अल्टीमेट प्लान है। लेकिन मैं आपको कभी भी, किसी को भी वो नहीं करती हूँ, सजेस्ट नहीं करती हूँ कि वो शेयर्ड होस्टिंग पे जाए, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग में दिक्कत आती ही है। हाँ, अगर आपकी एक सिंगल वेबसाइट है तो ठीक है, आप ले सकते हो, अगर आपकी छोटी सी वेबसाइट है तो। लेकिन मान लीजिए आप न्यूज पोर्टल ऑपरेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको डेडिकेटेड स्टोरेज की ही नीड होगी। तो आप स्टार्टिंग से उसको मेंटेन करके रखिए कि आपको बाद में शिफ्ट ना करना पड़े। या जो कंपनी आपको, जैसा मेरा होस्ट गेटर का सर्वर है, और मैं जब भी अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ तो मैं सेपरेट, मेरा खुद का सर्वर है तो मैं सोचती हूँ कि सेपरेट सी पैनल दूं, कि सबके पास अलग अलग सोर्स कोड हो। शेयर्ड में क्या होता है, मैं उनको सोर्स कोड नहीं दे पाऊंगी तो दिक्कत होगा। इंडिविजुअल के लिए ये तक ठीक है, बट अगर आपका ई कॉमर्स है, न्यूज पोर्टल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप डेडिकेटेड ही लें। और इसकी होस्टिंग तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने यूज किया हुआ है, मैंने इसका डोमेन भी यूज किया है, होस्टिंग, एसएसएल, ये सब यूज किया हुआ। और एक और चीज, जैसे ये 119 वाला प्लान है, इसमें ये एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आपके पास एसएसएल नहीं होगा, आप अगर नहीं जानते हो तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं एसएसएल क्या है। अगर आपकी वीडियो में एसएसएल नहीं, वेबसाइट में एसएसएल नहीं होगा, तो वो अनसिक्योर बताएगी। अगर आप, कोई भी आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो वो सिक्योर नहीं बताएगी, नॉट सिक्योर लिखा आएगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो आप ये 119 वाला प्लान लेके कर भी क्या लेंगे।
फ्री वाला एसएसएल लेने का भी कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे आती है 219 रुपये पर मंथ का, और ये प्लान भी आपको तब एप्लीकेबल होता है 119 रुपये पर मंथ। अगर आप 3 इयर्स के लिए एक साथ लेते तो आपको 119 रुपये पर ईयर्स पड़ेगा। अगर इसको नॉर्मली 1 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको ये शायद 199 रुपये पर मंथ पड़े। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कितने का पड़ेगा, ये चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो आप जब भी कोई अमाउंट देखें उसके नीचे जो सबटाइटल में लिखा होता है वो जरूर पढ़े, क्योंकि यहाँ पे गोडैडी वाले बहुत भ्रमित करते हैं कि ये वाला प्राइस दे रहे हैं लेकिन लोग नीचे नहीं पढ़ते। इससे डेवलपर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उनकी क्लाइंट ही बोलते हैं अरे ये मेंशन है, तो पूरा पढ़िए। और इनमें देखिए, इसमें भी आपको एसएसएल नहीं दे रहे हैं, बल्कि 100 GB स्टोरेज दे रहे हैं लेकिन एसएसएल नहीं दे रहे हैं। इसमें आपको प्रोफेशनल ईमेल दे रहे हैं 348 रुपये का, वो ठीक है, लेकिन एसएसएल नहीं देंगे तो आपको एसएसएल वापस से लेना पड़ेगा। एसएसएल अगर सेपरेट एसएसएल लेते हैं तो आपको वही 1800 से 2000 रुपये तक का पड़ेगा। इससे अच्छा आप ऐसी कंपनी के साथ जाइएगा जहां पे आपको एसएसएल दे रहे हो। तो ये हो गया मेरा होस्टिंग प्लान और डोमेन प्लान। मैंने आपको सब कुछ बता दिया गोडैडी के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। और मैं आप सभी के सामने इसी तरीके की वीडियो लेके आती रहूं। मुझे मोटिवेट कीजिएगा, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की और आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है। थैंक यू।